अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू मास्टर्स। आज हमने EDU 602 लेसन नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास लीडरशिप वेयर्स मैनेजमेंट। अब टॉपिक 25 आ रहा है, ओवर रिव्यू। इसमें आ रहा है क्या, मैनेजर इज़ एट टाइम्स अ लीडर एंड अ लीडर इज़ एट टाइम्स मैनेजर। कि कभी कभी एक मैनेजर लीडर भी होता है और एक लीडर मैनेजर भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम चीज़ें, दोनों का काम और फोकस डिफरेंट होते हैं। अब जो लीडरशिप होती है उसके अंदर क्या स्किल्स होती है? लीडरशिप का काम लोगों को विजन देना, स्ट्रेटजीज बनाना और लोगों को चेंज और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना और मॉनिटरिंग करना। मतलब मैनेजर वो होता है जो सिस्टम को स्मूथली चला रहा होता है। अब यहाँ रिसर्चर के मुताबिक, एंगम के मुताबिक, उन्होंने क्या कहा कि द कोर एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैनेजर एंड लीडर्स आर सिंपली डिफरेंट। कि मैनेजर और लीडर का कोर काम डिफरेंट होता है। और यहाँ कॉटन 1990 में क्या कहते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग है, लेकिन अगर दोनों ना हो तो सक्सेस मुश्किल हो जाती है। सिर्फ लीडरशिप या सिर्फ मैनेजमेंट काफ़ी नहीं है, दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो अब आगे हमारे पास टॉपिक 26 क्या आ रहा है? बैकग्राउंड। द वर्ल्ड ऑफ वर्क हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स। कि पिछले कुछ सालों में वर्क की दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पे पहले आ रहा है 1980s और अर्ली 1990s में। इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हुई, कंपटीशन बढ़ गया और कंपनीज़ ने आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दिया। आउटसोर्सिंग होता है काम दूसरी कंपनीज़ को देना स्टार्ट कर दिया। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि बहुत लोगों की जॉब्स चली गई, वर्क लाइफ जो थी वो अनस्टेबल हो गई और बहुत डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल चेंजेस आए। फिर यहाँ पे कॉपर 2005, उनका क्या आइडिया था? कॉपर के मुताबिक इस चेंज की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। तो और जॉब जो थी वो जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। सिंपल आप कह सकते हो, कम कंपनीज़ को कंटिन्यूसली सीखना और अडेप्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे बिज़नेस का एक न्यू आइडिया आया कि नए चैलेंजेस और फास्ट चेंजेस की वजह से बिज़नेस का काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। हर चीज़ बहुत फास्ट और कम्पिटिटिव हो गई, यानी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस चेंज का डायरेक्ट असर लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स पे हुआ। पहले और अब में डिफरेंस क्या है कि पहले लीडरशिप और मैनेजमेंट सिंपल थी, लेकिन अब इन दोनों का ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल, स्मार्ट और फास्ट डिसीजन मेकिंग वाली स्किल्स बन गई हैं। मतलब पहले ये सिंपल थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें ऐड हो गई हैं। फिर बर्की और कॉपर 2004 में, इनके मुताबिक आज के टाइम में मैनेजमेंट नॉलेज वर्कर्स के अराउंड होती है। नॉलेज वर्कर्स का मतलब है कि वो लोग जो अपने नॉलेज, अपने इल्म, स्किल्स, एजुकेशन को यूज़ करके काम करते हैं। तो फिर 21 सेंचुरी का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि आज के मॉडर्न टाइम 21 सेंचुरी में लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स का रोल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन को अब स्मार्ट, फ्लेक्सिबल और स्किल्ड लीडर्स चाहिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 27 हमारे पास आ रहा है की डिफरेंसेस। इसमें हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट के बेसिक डिफरेंसेस को समझना है। पहला आ रहा है द लीडर इज़ एन इनोवेटर एंड द मैनेजर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। जो लीडर होता है वो इनोवेटर होता है, यानी नई सोच लाने वाला होता है, और जो मैनेजर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी निज़ाम चलाने वाला होता है। तो लीडर नए आइडियाज़ लाता है और जो मैनेजर है वो सिस्टम को स्मूथली चलाता है। तो जो लीडर है वो क्या करता है? नए आइडियाज़ क्रिएट करता है, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर की तरफ ले जाता है, हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग इसमें वो कर रहा होता है। उसकी जो सोच होती है वो फॉरवर्ड थिंकिंग, यानी आगे का सोच रहा होता है। फिर मैनेजर का क्या रोल होता है कि मैनेजर पहले से सेट सिस्टम को हैंडल करता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर काम को कंट्रोल करता है, यानी टॉप से बॉटम तक सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब चीज़ों को हैंडल करता है। फ्रेम का मेन कंट्रोल उसके पास होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल और अथॉरिटी आएगी कि लीडर रिजल्ट पर फोकस करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। और जो मैनेजर है वो कंट्रोल और अथॉरिटी पे फोकस करता है और रिजल्ट और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। ये डिफरेंसेस आ रहे हैं लीडर और मैनेजर में। फिर क्या होता है? लीडर जो होता है वो यहाँ पे इंस्पायरेशन और फिर अथॉरिटी आ गई। लीडर टीम के लिए इंस्पायरेशन होता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो ग्रुप का टेम्पो सेट करते हैं, यानी स्पीड और उसकी एनर्जी को वो सेट कर रहा होता है। लेकिन जो मैनेजर है वो क्या करता है? मैनेजर
अथॉरिटी रखता है, काम ऑर्गेनाइज करता है और सिस्टम को डिसिप्लिन में रखता है। अब यहाँ पे एक और आ रही है कि मैनेजर्स लोगों की स्किल्स डेवलप करता है, उनके टैलेंट्स को बाहर निकालता है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करता है। तो इस टॉपिक में क्या था हमारे पास मैनेजर और लीडर के डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ था। अब टॉपिक 28 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, की डिफरेंसेस वहीं आगे हमने और इसके डिफरेंसेस देखने हैं। अब यहाँ पे ना इसमें हमने मैनेजमेंट और लीडरशिप की जो थिंकिंग स्टाइल और वर्किंग अप्रोचेज है ना, इनके दरमियान डिफरेंस समझना है। अब जो लीडर होता है वो क्या क्वेश्चन करता है, व्हाट और वाई के बारे में, कि लीडर का फोकस होता है रीजन और डायरेक्शन ढूंढना, व्हाट क्या हुआ, वाई क्यों हुआ, तो उसमें क्या आ रहा है रीजन और डायरेक्शन पे इसका फोकस होता है। लेकिन जो मैनेजर होता है उसका क्वेश्चन क्या होता है, हाउ एंड व्हेन, यानी इसका प्रोसेस और टाइमिंग पर पड़ता होता है, हाउ कैसे होगा, व्हेन कब होगा, तो इसका फोकस किस चीज़ पे हुआ, प्रोसेस पे और टाइमिंग पे। इसमें इस सारे क्वेश्चन में यही था। और लिखा हुआ है कि लीडर बिग पिक्चर्स देखता है, प्रॉब्लम की पिछली वजह को समझता है और हायर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो मैनेजर है वो क्या करता है, डेली वर्क को कंट्रोल करता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करता है, सिस्टम को स्मूथ चलाता है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास सॉल्यूशन और एक्शन प्लान्स। इसमें क्या है कि लीडर सॉल्यूशंस देने वाला होता है, प्रॉब्लम्स को देखता है, नए और क्रिएटिव सॉल्यूशंस देता है, टीम को मोटिवेट करता है। और जो मैनेजर है वो एक्शंस प्लान बनाने वाला होता है, और वो मैनेजर क्रिएट एक्शन प्लान बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, टीम को ऑर्गेनाइज करता है, काम को स्टेप बाय स्टेप प्लान करता है, लोगों के ओपिनियंस को सुनता है। इसमें ये सारा आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एम्पावरमेंट का रोल आ गया कि जो मैनेजर है वो लोगों को एम्पावर करता है, यानी ताकत देने का काम करता है, उनके अंदर मोटिवेशन और इनको एम्पावर करता है, उनकी वैल्यूज़ और ओपिनियंस को कंसीडर करता है, सिस्टम को प्रॉपरली रन करता है। अब टॉपिक 29 में सम और कुछ और डिफरेंसेस बताए गए हैं। जो लीडर्स होता है वो फॉलोअर्स बनाता है, लीडर्स के पास ट्रू फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स यानी वॉलंटरी लीडर्स को फॉलो करते हैं अपनी मर्जी से, यानी फॉलोअर्स यहाँ पे लिखा ना वॉलंटरी, कि वो अपनी ना मर्जी से अपने फॉलोअर्स को लीड कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि लीडर्स कितना ईमानदार और कितना उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है और कितना इंस्पायरिंग है। तो दूसरा हमारे पास आ रहा है सब ऑर्डिनेट्स वाला, के जो मैनेजर्स होते हैं वो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी नीचे काम करने वाले लोग। मैनेजर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है, यानी ऑफिशियल पावर होती है। सब ऑर्डिनेट्स को रूल्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। मैनेजर की पोजीशन सिस्टम ना एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स होती है। तो ये जो मैनेजर है उसका वर्किंग स्टाइल क्या है कि वो ऑटोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक यानी सिर्फ खुद डिसीजन लेता है, कंसल्टेटिव लोगों से मशवरा लेता है, और डेमोक्रेटिक टीम के साथ मिलकर डिसीजंस लेता है। मतलब मैनेजर का काम होता है सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना, खुद डिसीजंस लेना। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक 30 इन समरी आएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लीडर फॉलोअर्स इंस्पायर करता है, बल्कि इसमें ना हमारे पूरे लेसन की लास्ट पे आ रहा है कि ये टेबल दोनों रोल्स को कंपेयर करता है। यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है इन दो लीडर के और मैनेजर के, इनके जो रोल्स हैं ना उनको आपस में ये कंपेयर कर रहा है। और लेकिन ये फाइनल एब्सोल्यूट रूल नहीं है। और यहाँ पे देयर इज अ स्पेक्ट्रम बिटवीन बोथ एंड्स। यहाँ पे स्पेक्ट्रम यूज़ किया गया, यानी लीडरशिप और मैनेजमेंट एक लाइन के दो एंड्स हैं। रियल लाइफ में लोग इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं मौजूद हो रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कुछ मैनेजर्स लीडर जैसी क्वालिटी रखते हैं और कुछ लीडर्स मैनेजर्स जैसी क्वालिटीज़ रख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस आ गया, लीडर और मैनेजर क्या होते हैं, उनका फोकस किस चीज़ पे होता है और उनकी अप्रोच क्या होती है, ये सारी बस ये आप लोगों ने देख लेना है। अब इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो गया। हम देख लेते हैं हमारे इस लेसन में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। अब जो लेसन 4 है इसमें आप लोगों ने इस सारे लेसन में एक ही बात की गई है, लीडर और मैनेजर के दरमियान डिफरेंसेस को। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। आपके पास लॉन्ग आए शॉर्ट आए, आपने शॉर्ट में आए तो आपने 2 से 3 डिफरेंसेस लीडरशिप और मैनेजमेंट में लिख देना। अगर लॉन्ग में आए तो आपने 5 से 6 टेबल बना के आप लोगों ने अच्छा सा ना अटैम्प्ट कर देना। और बाकी इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं कि इसने क्या कहा। अब द एमसीक्यूज आ सकता था, कोर एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीडर्स आर सिंपली डिफरेंट, ये किसने कहा था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए किन किन फिलोसफर्स ने कौन सी बात किसमें ये आ सकता है। बैकग्राउंड में ये सारी कोड ने ये सारी आप लोगों ने करनी है, जो जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। की डिफरेंसेस यहाँ से इनके दरमियान डिफरेंसेस आ गया। वो पूछ सकते हैं इनोवेटर कौन होते हैं, लीडर होते हैं कि मैनेजर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लीडर होते हैं इनोवेटर और मैनेजर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो मैंने अब सारी बताई मैंने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया आप लोगों को अच्छे से। बस आप लोग मेरे शॉर्ट लेक्चर ही सुनोगे ना तो आप लोग ईजिली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। बस आप लोग ने 1 से 2 दफ़ा हैंडआउट्स को रीड करना है और लास्ट में जो मैं क्विज़ की वीडियोज़ दूँ और जो मैं
क्विज़ के साथ सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की वीडियो तो वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी और आप लोग अपना आप 80 to 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मैं मिड टर्म से पहले जल्द से जल्द इसकी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ अपलोड कर दूँगी। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी ना कि मैं पहले इस सब्जेक्ट पे सीरीज़ कंप्लीट करवाऊँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।